अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, आई एम एक और नए एक्साइटिंग ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और जिन लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया उनको थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकें, आपको आपका दिन अच्छा कर सकें। ओके, खैर जी फ्रेंड्स, आज हम तैयारी कर रहे हैं पिकनिक पे जाने की कुछ फ्रेंड्स के साथ। सो वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज अकेले जाने में वो मज़ा नहीं आता जो आप फ्रेंड्स के साथ, लाइक माइंडेड पीपल के साथ जाके आपको इन्जॉय करने का मज़ा आता है चीज़ों में। सो आज हम पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में हमारे हिस्से में आए थे जी सैंडविचेस, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता एक चीज़ के साथ। मेरा दिल करता है कि एटलीस्ट दो दो चीज़ें तो हों जो मैं अपनी तरफ से लेके जा सकूं। सो मैंने सोचा कि मैं सैंडविचेस भी बनाऊंगी और मैं चाट बनाऊंगी। सो ये है जी चना चाट जो मैंने प्रिपेयर कर ली हुई है ऑलरेडी। सो चने मेरे पास बॉइल्ड पड़े हुए थे, उनको वो फ्रीज़र में थे। सो उनको मैंने एक दिन पहले निकाल के फ्रिज में रख दिया ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। वो सारे डीफ्रॉस्ट हो गए। उसके बाद मैंने चनों को किया गरम, बिकॉज़ ये चाट मेरी अम्मी के स्टाइल की बनाई थी मैंने। सो चनों को मैंने किया गरम। गरम करने के बाद साथ मैंने प्याज डाला, टमाटर डाले, ऑब्वियसली हरा धनिया डाला, आलू डाले। वो जो मुझे याद नहीं रह गए थे वो मैंने एंड पे बाद में काट के डाले हैं। सो आलू, प्याज, टमाटर और क्या कहते हैं, हरा धनिया, और बाकी चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला, उसमें इमली की चटनी डाली। और होममेड जो थी, जो आंटी ने बना के दी थी, अब वो ख़त्म हो गई है। सो मैंने आंटी से दोबारा बनवानी है। अब फिर जाएंगे इंशाल्लाह, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो खैर जी, चाट हमारी हो गई थी डन। बस उसको मिक्स मुक्स करके हमने रख दिया एक साइड पे पैक करके, बिकॉज़ ये मैं जिस दिन हमने पिकनिक पे जाना है उस दिन मैं मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ। सो पहले से मैंने कुछ भी बना के नहीं रखा था, सिर्फ चने जो हैं वो मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखे थे, दैट्स इट। बाकी सारा काम मैंने मॉर्निंग में किया है। सो ये जो मैंने सैंडविचेस लेके जाने हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ सॉस। पहले मैंने बनाया कोल्सलॉ। सो कोल्सलॉ में कैबेज कटी हुई ली है डिफरेंट कलर्स की, और उसके अंदर कोल्सलॉ सॉस डाल दी है। बहुत यमी सॉस बनती है और कोई तीसरी चीज़ उसमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है मैंने चटनी बनाई बेसिकली सैंडविचेस पे लगाने के लिए। सो वो उसमें मैंने डाला मेयोनीज और साथ मैंने डाली हॉट सॉस। मुझसे क्वांटिटी मत पूछिएगा, कुछ मुझे खुद नहीं पता। मैं 2-3 स्पून, मेरे ख्याल है 3-4 स्पून डाले थे मेयोनीज के। थोड़ी सी मैंने, मेरी जितनी हॉट सॉस रहती थी वो मैंने डाल दी। मिक्स करके देख लिया, अगर आपके वो कहते हैं ना डिज़ायर्ड आपकी मिर्चें हैं तो दैट्स इट। उसमें थोड़ा सा मैंने पेपरिका डाला था, थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी, एंड दैट्स इट, दैट वाज इट। सॉरी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है सो आप फ्रेश गार्लिक को भी चॉप करके डाल सकते हैं, बहुत यमी लगेगा। सो ये हम कर रहे हैं ब्रेड को ग्रिल, ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना यमी सा टेक्सचर सा आ जाए, ताकि हमारी ब्रेड जो है ना बड़ी क्यूट सी लगे। सो मैंने साइड्स रिमूव नहीं की, ऑलरेडी ब्रेड का साइज़ ही बहुत छोटा था। मुझे फिर वो साइड्स रिमूव करके साइड सारी ज़ाया हो जाती हैं, इस तरह लगता है कि खाई जाएंगी। कोई किसी ने कंप्लेन भी नहीं की, सो दैट मीन्स के चल जाता है। सो अब मुझे तो पर्सनली जो है ना ब्रेड की साइड्स बहुत मज़े की लगती हैं। सो अगर किसी रेसिपी में मैं उनको काटती भी हूँ ना तो वो एक दो तो मैं ही खा जाती हूँ। सो खैर जी, ये थी हमारा सैंडविच की रेसिपी। सो चिकन मैंने जो है वो तंदूरी चिकन बनाया हुआ था, और ये रेसिपी मेरी नहीं है। आई विल नॉट टेक क्रेडिट ऑफ दिस रेसिपी, बिकॉज़ ये मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है जो बहुत यमी सैंडविचेस बनाती हैं। सो उन्होंने मुझे ये सारी रेसिपी बताई थी, मैंने उनकी रेसिपी जो है वो यूज़ की है। थोड़ी सी ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी जो उन्होंने बताई कि सॉस में ये डालो वो डालो। वो फिर असी हम खुद भी तो क्या कहते हैं ना, हम खुद भी थोड़े से शेफ़ होते हैं। सो हमने अपनी चेंजेस ज़रूर किए। मैं
फुली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती, किसी रेसिपी को फुली मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मैं उसमें वो कहते हैं ना अपना आयशा का देसी तड़का ज़रूर डालती हूँ। सो और इसी से जो है ना वो एक देसी तड़का और एक जो लाइक देसी तड़का मीन्स कि अपना टच ज़रूर डालती हूँ। उसके अलावा अगर आप हर इंसान के हाथ का टेस्ट भी अलग होता है, वही सेम रेसिपी से अगर आप चीज़ें बनाएं, जो चीज़ अम्मी बनाती हैं, हम यही चाट देख लें, ये चाट अम्मी बनाती थी तो अम्मी के हाथ की चाट का और टेस्ट होता है। हम मैंने बनाई है सो उस चाट का टेस्ट डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदे के हाथ का टेस्ट भी होता है। सो खैर जी, सो मैं आपको चिकन के बारे में बता रही थी जिसकी फिलिंग करनी है मैंने इसमें। सो मैंने काइंड ऑफ क्लब सैंडविचेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो एग मिसिंग है, कुछ बच्चों को एग नहीं पसंद था, जिनके साथ हम जा रहे हैं उनको भी नहीं पसंद था। सो और हमने सारे दिन के लिए रखने थे, सो मुझे था कि शायद ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर इसलिए स्किप कर दिया हमने एग्स को। सो जो कॉल्सला बनाया था वो मैंने एक इसके बेसिकली मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। सो जो कॉल्सला बनाया था उसकी एक लेयर डाली है, फिर उसके ऊपर हमने वो अपनी सॉस लगाई ब्रेड के ऊपर, फिर उसी सॉस में मैंने वो चिकन जो अपना तंदूरी चिकन मैंने बना के रखा था ना, उसको मैंने पहले श्रेड किया ब्लेंडर में, और आप हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा कोर्सली श्रेड कर लें। और उसके बाद जो है उसी वो जो मैंने मेयोनीज़ और हॉट सॉस डाल के, हॉट एंड स्वीट सॉस डाल के, पेपरिका डाल के जो सॉस बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने वो चिकन डाल दिया। बिकॉज़ अगर वैसे मैं चिकन लगा रही थी तो वो चिकन स्टे नहीं हो रहा था ब्रेड के ऊपर, बार बार गिर रहा था, तो मुझे था कि पता नहीं बच्चे उठा के खाएंगे, कभी इधर चिकन लुढ़केगा कभी उधर चिकन लुढ़केगा। उससे बेटर है कि मैं उसको जो है ना सॉस के अंदर कर दूँ, तो वो फिर सॉसी सा एक स्टे कर जाती है चीज़। सो यहाँ हमने अपना दिमाग लड़ाया था। खैर जो चिकन मैंने डाला था इसमें, वो मैंने सिंपल तंदूरी मसाला और लाहौरी चरखा मसाला डाल के, दही डाला, रोस्टेड गार्लिक एंड पेपर्स का मसाला डाला, उसके बाद मैंने उसमें लेमन डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और बस नॉर्मल जो थोड़ा सा सॉल्ट डाला, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने उसको हार्डली मैंने उसको 10-15 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया होगा। उसके बाद मैंने उसको जो है ना पैन में डाल के, उसी वो जो उसके अंदर ऑयल डाला था बस उसी ऑयल में उसको ढक के जो है रख दिया। उसने अपना चिकन ने पानी छोड़ा, उसके बाद उसी में वो कुक हो गया। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा जो है ना सॉटे कर लिया, एंड दैट्स इट, चिकन हमारा रेडी हो गया था। वो पीछे आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, ये थी चिकन की कंडीशन। मैंने बेसिकली क्यूब्स में चिकन काट के तो उसको पकाया था, और उसके बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया था। सो ये था जी हमारा यमी से सैंडविचेस का। ये देखा जब मैंने आपको बताया मैंने उसको सॉस में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देखिए बिल्कुल एक स्मूथ ही लेयर बन जाती थी उसकी। और उसके ऊपर हमने तीसरी ब्रेड रखी। केचप मैं लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे पर्सनली केचप इतना पसंद नहीं है, सो मैंने कहा बहुत सॉसी सॉसी हो जाएगा। उसके ऊपर हमने रखे जी ये लेटस लीव्स, और दैट्स इट, हमारा सैंडविच हो गया रेडी। और इसके बाद हम खुद रेडी होने गए, आयत को रेडी किया, बिकॉज टू मच हो जाता है बच्चे के साथ जो है ना। बीच में उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट भी बना के दिया, उसने आज वैसे खा लेती है मैडम, कुछ भी सीरियल भी खा लेगी, ब्रेड भी खा लेगी। आज ने कहा मैंने गरम सी करके ब्रेड खानी है। मैंने कहा गरम सी ब्रेड क्या होती है? गरम सी ब्रेड खानी है, साथ एग खाना है। मैंने कहा लो जी, इसका मतलब है मैडम ने ऑमलेट खाना है और साथ ब्रेड खानी है। सो वो मैंने उसके लिए फिर पहले ऑमलेट बनाया और साथ उसको ब्रेड बना के दी। अपना मैंने बना के रखी ब्रेड, लेकिन खाना नसीब नहीं हुई, हम उसी तरह चले ही गए, याद ही नहीं रही कि मैंने अपनी ब्रेड बना के रखी हुई है। खैर जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत यम्मी सैंडविचेस बने थे। मैं अपनी फ्रेंड को कहना चाहूँगी कि ठाकुर हम आपके हाथ चूमना चाहेंगे इतनी प्यारी रेसिपी देने के लिए, बस मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट की थी सैंडविचेस की। चूँकि रेसिपी बड़ी एक्सपीरियंस्ड और ऑथेंटिक थी, इसलिए बहुत मज़े की बनी थी। सो थैंक यू वेरी मच टू माय फ्रेंड, आई नो यू आर वाचिंग, सो थैंक यू। खैर जी, ये थे हमारे सैंडविचेस जो कि बन के रेडी हो गए, और ये देखें जी क्या ही मज़ेदार किस्म की लुक आई है। वो कहते हैं ना मज़ेदार। सो ये थे मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस जो हमने अपनी पिकनिक पे इंजॉय किए।
बनाना तो मैं केक भी चाह रही थी, लेकिन टाइम ने कहा नहीं आयशा, तुम नहीं कर सकती ये काम। जब तुम कर नहीं सकती ना, तो कोशिश भी मत करो। बनाती तो मैं हूँ केक, लेकिन केक मुझे अभी बनाना है ऑफिस लेके जाने के लिए एक दिन। सो उसकी रेसिपी हम आपको उस दिन दिखाएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। उसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप हमारी ये यमी यमी सी रेसिपीज़ देखेंगे। खैर जी, ये हो गए हमारे सैंडविचेस रेडी। और उसके बाद हमने की तैयारी, आयत को रेडी किया। कपड़े मैंने रात को ही निकाल दिए थे, बिकॉज मुझे पता था सुबह मेरे पास कपड़े कपड़े निकालने का मतलब नहीं होता, कपड़े सोचने का मतलब होता है कि पहने क्या। कपड़े तो माशाल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं ना, और दे, लेकिन बहुत है, बहुत ज़्यादा हैं। मेरे भी आयत के भी, लेकिन वही बात है कि क्लोजेट्स भर जाती हैं, नीयत नहीं भरती हमारी। सो आई नो एवरीबडी ऑफ यू कैन रिलेट टू मी ऑन दिस। सो खैर जी, ये थी हमारी कपड़ों की दास्तानें, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अभी भी मैं कल भी जो है ना, इसकी आंटी को कह रही थी, मैंने कहा आप काट लेती हैं ना कपड़े, मैं आपसे, मेरे कुछ दुपट्टे पड़े हैं, मैं कटवाऊँगी आयत के लिए, मैं सीऊँगी। सो वो पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ मुझे सिलाई करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे कटिंग करनी नहीं आती। खैर जी, हमने पिकनिक पे जाना था, तो मैंने सोचा जी हम सैंडविचेस को सिर्फ ज़िप लॉक में रखेंगे, तो वो किसी चीज़ से दब गए तो बस फिर गए। तो उसके मैंने फिर ये डब्बा निकाला, इसके अंदर मैंने फ़ॉइल पेपर डाला पहले, और उसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर डाला। कुछ खाली फ़ॉइल में अगर आप सैंडविचेस डालें, क्योंकि ये ब्रेड गर्म थी, सो वो सॉगी होने का डर था, इसलिए मैंने डाल दिया बेसिकली टिश्यू पेपर, ताकि वो जितना भी मॉइस्चर है वो उसका वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। इस तरह से जो है ना, हमारी ब्रेड सारा दिन जो है वो फ्रेश रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, कोई उसमें ऊपर से डब्बा बंद हो गया, किसी चीज़ का दबने का कोई डर नहीं था। आराम से हमारे जो है ना सैंडविचेस सारा दिन के लिए पड़े रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। खैर जी, ये था हमारा पिकनिक की तैयारी का व्लॉग। पिकनिक के लिए हम कैसे रेडी हुए, हमने क्या प्रेपरेशंस की पिकनिक के लिए, और कनाडा में हम लोग पिकनिक कैसे मनाते हैं, वो हम आपको कल दिखाएंगे, ये थी तैयारी। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। डू ट्राई देम, मेरी नहीं, कुछ मेरी फ्रेंड की। डू ट्राई देम एंड बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और कोई आपके घर चाय पे आ रहा है, दीज आर द बेस्ट रेसिपीज़, मैं कहूँगी वो आपकी चाय सॉर्टेड हो जाती है। खैर जी, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। मुझे, मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।